Hello student, this is class 7th सब्जेक्ट साइंस। ये 7th क्लास में साइंस के सब्जेक्ट का पीरियड है। वी विल रीड चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 को रीड करेंगे। फाइबर टू फैब्रिक, धागों से कपड़े बनाना। टुडे आवर टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क यानी रेशम की उत्पत्ति किस तरह होती है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स बिकॉज इट द सिल्क वर्म आर अलाउड टू मैच्योर द ब्रीक थ्रू द कोकून डिस्ट्रॉइंग द सिल्क फाइबर। सिल्क जो है, सिल्क के कीड़ों जब कोकून बना लेते हैं, अपने आप को गोल संरचना में लपेट लेते हैं, तो उनसे प्राकृतिक सिल्क प्राप्त होता है। क्योंकि यदि हम उन्हें निकलने देंगे तो वे धागा काट कर निकल जाते हैं और सिल्क हमारा बेकार हो जाता है। इसलिए उन्हें मारकर ही सिल्क प्राप्त किया जाता है। एक कीड़े से एक धागा मिलता है और एक कपड़े के लिए लाखों कीड़ों को मारा जाता है, तब एक साड़ी बनती है। इसलिए यह बहुत महंगी होती है। टसर, मोगा एंड कीसा आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क। टसर, मोगा और कीसा ये अलग अलग तरह के सिल्क के प्रकार हैं। रियरिंग सिल्क वर्म, इसमें ये स्टेप होते हैं। पहले रेशम के कीड़ों को पालना। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, हेल्दी सिल्क मोथ आर चूजन फॉर ब्रीडिंग एंड लेइंग एग्स। सिल्क प्राप्त करने के लिए, रेशम प्राप्त करने के लिए जो अच्छे स्वस्थ तितलियां होती हैं, सिल्क की तितलियां, उन्हें ब्रीडिंग कराई जाती है। आप में अंडे देती हैं, उन्हें पाल कर रखा जाता है। आफ्टर द एग्स आर हैच्ड, अंडे देने के बाद द लार्वा आर स्प्रेड आउट ऑन ट्रेज टू ग्रो। इन लार्वा को ट्रे में बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो कीड़े अंडों से निकलते हैं तो उन्हें ट्रे में छोड़ दिया जाता है। दे आर गिवन चॉप्ड मलबेरी लीव्स फॉर फीडिंग फॉर 20 to 35 डेज। और उन्हें 20 से 35 दिनों तक कटी हुई मालबेरी की पत्तियाँ, शहतूत की पत्तियाँ दी जाती हैं, उन्हें खिलाया जाता है, जिससे कि वे खाकर स्वस्थ तकड़े हो जाएं। When they stop eating, जब वे खाना रोक देते हैं, they are shifted to bamboo chamber which are provided with small racks, twigs extra। तब उन्हें अलग स्थान पर रख दिया जाता है, जहाँ की वे अलग बैम्बू चैम्बर में बांस की संरचना में रखे जाते हैं, जिससे कि वे लटक कर अपने आप को धागे में लपेटकर कोकून बना लेते हैं। यू मे सी इन द फिगर, आप इसमें फिगर में देख सकते हैं। दीज वाइट थिंग्स आर कोकून, ये सभी सफ़ेद चीज़ें कोकून हैं। कीड़े ने अपने आप को रेशम के अंदर लपेट रखा है। स्पिनिंग में टेक अबाउट 3 to 7 डेज। इस प्रक्रिया में 3 से 7 दिन का समय लग सकता है। आफ्टर दिस पीरियड प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून स्टार्ट। इसके बाद कोकून से सिल्क प्राप्त करने का काम शुरू होता है। द कोकून रेज्ड बाय रियर्स आर डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री वेयर सिल्क इज अनबाउंडेड फ्रॉम द कोकून। ये कोकून पालने वालों से फैक्ट्री में भेजे जाते हैं, जहाँ कोकून से सिल्क उतारा जाता है। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। नंबर 1, शॉर्टिंग कोकून्स। पहले इन कोकून्स को छांटा जाता है। इनके कलर, साइज, शेप और इनके चमक के अनुसार इन्हें छांटा जाता है। कोकून के छंटने के बाद इनका रंग, इन्हें अलग अलग रखा जाता है और इनका कलर अक्सर वाइट, येलो या ग्रेइश होता है। सफ़ेद, पीला या ग्रे, स्लेटी रंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज सॉफ्टनिंग द सेरिसिन।
इस कोकून को सॉफ्ट करना। इन सिल्क फिलामेंट टू स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड सेरिकिन और सिल्क गम। जो ये सिल्क का धागा होता है ये चिपचिपे पदार्थ से आपस में जुड़ा रहता है। इसे नरम करने के लिए कोकून्स को उबलते पानी में डाला जाता है और तब ठंडे पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में उबलते पानी में डालने से अंदर का कीड़ा मर जाता है और धागा अलग होकर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ठंडे पानी में डालकर फिर धागा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज रीलिंग द फिलामेंट, धागे को अलग उतारना। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क और फिलामेंट फिलेचर। इस धागे को रील पर लपेटना ही रीलिंग कहलाता है। द रिजल्टिंग फाइबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, इसे कच्चा सिल्क कहते हैं। इसे अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है, तब इसके इन फाइबर से मजबूत धागे बनाए जाते हैं। कहीं कहीं फाइबर मिलाकर और उनको बुनकर सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। तो एक साड़ी बनने में इस तरह लाखों धागे लगते हैं, लाखों कीड़े अपनी बलि देते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ हैजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। जैसा कि वूल और सिल्क पशुओं से मिलने वाला रेशे हैं, पशुओं से प्राप्त होता है, तो पशुओं को बीमारी भी होती है। धूल मिट्टी प्रदूषण उस में रहता है, तो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स उस बैक्टीरिया से अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसे कि और बीमारी का नाम एंथ्रेक्स हो जाता है। ये एंथ्रेक्स जो बीमारी है उनके फेफड़ों को, स्किन को प्रॉब्लम देती है और उनके इंस्टेटाइन आंतों में भी बीमारियां हो जाती हैं। ये कीड़े, ये बैक्टीरिया उनके आंतों में, फेफड़ों में इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। अब इस बीमारी से बचने की वैक्सीन भी आ गई हैं, तो इसलिए पशुओं को भी, भेड़ों को वैक्सीन लगवाते हैं और उन वर्कर्स को भी, कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगवा देते हैं पहले ही, ताकि वे स्वस्थ रहें। कॉमन हेल्थ इश्यूज इन सेरिकल्चर आर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन। ये अस्थमा, टीबी, तपेदिक और ब्रोंकाइटिस ये फेफड़ों की ही बीमारियां हैं, जो कि सेरिकल्चर में रेशम के कीड़े, रेशम के उत्पादन में लग जाती हैं। इससे क्योंकि कीड़ों को उबालने में वो सारी भाप वातावरण में आती है और उसी वातावरण में कर्मचारी रहते हैं, इसके इन ऊन और सिल्क के, वूल और सिल्क के कर्मचारियों के लिए ये बीमारियां बहुत आम हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही वातावरण में काम करना होता है। स्टोरी बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क किस तरह से सिल्क का उत्पादन शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना ऑलमोस्ट 6000 ईयर एगो। करीब 6000 साल पहले ये चीन में इसकी खोज हुई। इसकी खोज एक लेडी सी लुंगची को जाता है, जो 14 साल की राजा, वहाँ के राजा हुएन टी की दुल्हन थी। ऐसा कहा जाता है वे येलो एम्परर था। कहानी के अनुसार 2640 ईसा पूर्व, यानी अब से करीब 4600-4700 साल पहले, वह एक शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। चाय पीते पीते एक कोकून उसके चाय के कप में गिर गया। उसने देखा उस कोकून को निकालकर, तो उसमें से गर्म चाय के असर से धागा निकला। तो उस धागे को देखकर उसे इसका विचार आया और ये सिल्क का उत्पादन शुरू हुआ। सो स्टूडेंट, रीड द चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़ते रहिए, वर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।